सुबह के 5:30 बजे। भले ही मैं डॉक्टर रिया के रूप में हूँ, पर इस घर की बहू तो हूँ ही। और आज बसंत पंचमी और भोग का प्रसाद बनाने में मुझे जूही की मदद करनी ही चाहिए। और मैं जूही पर प्रसाद की जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ सकती। ये खतरे से खाली नहीं है। साड़ी, एक काम करती हूँ, मैं पहले भोग का प्रसाद बना लेती हूँ, फिर आके चेंज कर लूंगी। I'm sorry, वो मुझे लगा कि आपको ठंड लग रही होगी। थैंक यू। आप ठीक हैं? हाँ, बस सॉरी, वो गलती से मेरे पैर में दुपट्टा फंस गया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र है क्या? नहीं, वो ये नजर ना लगने के लिए ब्रेसलेट। ओह, ब्रेसलेट, वो मुझे लगा। वैसे आप यहाँ क्यों सो रहे थे? ओह, वो रात में काम कर रहा था तो आंख लग गई थी मेरी, सो गया। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे सनराइज देखना था, इसलिए। अच्छा। वैसे मुझे भी काफी टाइम हो गया सनराइज देखे हुए। चलिए साथ में देख लेते हैं, आइए। नहार जी, मैं भी आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन डर कहीं इस वजह से जूही प्रसाद में कोई गड़बड़ ना कर दे। आप आज के दिन मतलब आज पूजा है ना, आप आज ऐसे बिना नहाए सनराइज देखेंगे? पूजा क्या? हाँ, वो आज बसंत पंचमी है ना, तो आप पहले नहा लीजिए,
फ्रेश हो जाइए, फिर सनराइज देखते हैं। ओ हाँ, आज बसंत पंचमी है। या करेक्ट, मैं पहले शावर ले लेता हूँ। एंड थैंक यू क्विल्ट के लिए। वेलकम। जी बहुत जल्द आपकी ये रूही सनराइज डॉक्टर रिया बनकर नहीं, बल्कि आपकी रूही बनकर आपके साथ देखेगी। ये जलने की बदबू, हे भगवान, जूही! दादी ने जैसा बताया था डॉक्टर रिया ठीक वैसे ही रूही की तरह तैयार होकर नीचे पूजा की तैयारी के लिए गई है। यही सही मौका है उसके बारे में पता लगाने का कि मेरा शक सही है या नहीं। जूही, जूही तू क्या कर रही है? खीर जल तो नहीं गई? सॉरी रूही, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे पता था, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और अब चल, तू भी मेरी मदद कर, तू भी इस घर की बहू है। चल। सारा कमरा छान मारा पर डॉक्टर रिया के कपड़ों के अलावा यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। शायद से मेरा शक ही गलत था। अब मैं को ज्यादा ही सोच रही थी। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। एक बार बाथरूम में भी देख लेती हूँ। जूही, आज अगर मम्मी होती तो हम दोनों को ऐसे काम करते बहू के रूप में देखकर कितनी खुश होती ना। वो हमेशा से चाहती थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। और देख, शादी करने के बाद भी हम दोनों आए भी तो बहुएं बनकर एक ही घर में। मुझे तो आना ही नहीं था इस घर में। लगता है मम्मी ने ना कुछ ज्यादा ही दिल से विश मांग ली। चुप कर, समर भैया जैसे पति तुझे ढूंढने से भी नहीं मिले। जूही! अब जूही, इससे पहले कि कोई आए तू जल्दी से यह सारा सामान मंदिर में रख दे, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है? यहाँ बाथरूम में भी कुछ नहीं है। क्या करूं?